जिन बालकों की या लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में रोड़ा आ रहा है, वह इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने। जिन लड़कों के कई लड़कियों वाले देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी शादी में, विवाह में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। होने से पहले ही द्वारा रिश्तेदार लौट के दरवाजे पर नहीं आता और शादी की उम्र हो गई, 25 से 30-35 साल तक पड़े हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, चाय पी के चले जाते हैं और शादी नहीं कर रहे हैं। या जिन लड़कियों को लड़के देख लेते हैं, लेकिन लड़के कबाड़ी मिलते हैं, शराबी मिलते हैं, कहीं ना कोई कमी मिल जाती है, लेकिन लड़कियां भी बड़ी उम्र हो गई हैं और जिनके माता पिता चिंता कर रहे हैं कि शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए आज विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसे विशेष उपाय जिनको करने से आपको निश्चय ही आपका शादी का योग बन जाएगा। तो साथियों, आपका शादी का योग नहीं बनना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो घर है वो कौन सी दिशा का है। आपका घर क्या पूर्व दिशा में है, आपका जो मुख्य द्वार, या पश्चिम में है, या उत्तर में, या दक्षिण में? उसी के हिसाब से यह उपाय होगा। लड़के हैं तो लड़कों को विशेष उपाय करना है। लड़कों को बुधवार को गणेश मंदिर में जाना है। लड़कों को गणेश मंदिर में जाकर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है और गणेश मंदिर में जाने से पहले घर से 1 किलो गुड़ और लड्डू खुद बनाने जाने को नहीं तो बाजार में ऐसे हलवाई से लेना, जो हलवाई पुड़िया खा के ना बनाता हो, जो हलवाई शराब ना पीता हो, ऐसा हलवाई तुम्हें देखना, नहीं तो घर से ही लड्डू बनाने पड़ेंगे। यानी शुद्ध शाकाहारी हलवाई के हाथ से बना हुआ प्रसाद ही भगवान खाएंगे। अब आप कह रहे यार हमने घी के लड्डू चढ़ाए, भगवान पसंद नहीं, भाई हमारी शादी नहीं हो रही, क्या करें? तुम घी के लड्डू चढ़ा रहे, लेकिन बनाने वाला कहीं शराबी तो नहीं है, दिन भर ऐसे तम्बाकू तो नहीं घिस रहा है, ऐसे तम्बाकू खा लेते हैं। भैया भगवान बिल्कुल शुद्धता से जो भोजन बनाता है उनके खाते हैं, संतों के हाथ से खा लेते हैं, चाहे इतनी बड़ी दाढ़ी हो। तो आपको ध्यान रखना है जो आप प्रसाद ले जा रहे हो किसके हाथ से खाना, शुद्ध है कि नहीं। तो आपको थोड़ी से चावल, चाहे भले ही 1 चम्मच चावल ले आना, थोड़ी सी घास, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो ब्राह्मण रह रहा है उसको ये कम से कम 101 रुपये दक्षिणा या 1100 रुपये दक्षिणा आपको देना है। दक्षिणा क्यों दी जाती है, इसका भी कारण है कि दक्षिणा आपकी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी स्वरूपा है और दक्षिणा पत्नी है यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान कौन है? यज्ञ ही साक्षात नारायण है, दक्षिणा ही साक्षात लक्ष्मी है। तो उनका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि लक्ष्मी से नारायण मिला देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कभी भी दक्षिणा देने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण सोच रहा है 100 रुपये दक्षिणा मिलेगी, तुम 500 का नोट निकाल के दे दो। ब्राह्मण सोच रहा है 500 दक्षिणा मिलेगी, आप 1000 का निकाल के दे दो। फिर देखो ब्राह्मण कैसे आशीर्वाद देता है आपको, आप खूब फलो फूलो, खूब बढ़ो, खूब तुम्हारी सगाई हो, ब्याह हो, नाती बेटा हो। और जहाँ तुमने दक्षिणा कंजूसी कर ली, ब्राह्मण 500 सोच के आओ, तुमने 4 बार जेब टटोली, पीछे की जेब टटोली, आगे की जेब टटोली, फिर ऐसे छाती टटोली, फिर पर्स निकाला, पर्स में देखा कौन सा नोट साझा है, कौन सा फटा है, कौन सा गला है। फिर जो सुकड़ा होता है बिल्कुल ये सोच ली तुमने कि बाजार में चलेगा नहीं, भूत पंडित के लिए निकाल लिया, वो भी 100 रुपये। तो पंडित कहता है बेटा ठीक है दे दे, रड़ुई रह जाओ जिंदगी भर। वहाँ मनुष्य के संबंध टूटने लगते हैं, ब्राह्मणों की आय लग जाती है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों से मज़े ले लेते हो, पंडितों से मज़े लेने वाला कार्य ना करें। ये लड़कों के लिए। दूसरा, और भी आप कमेंट में लगे हैं तो आपकी समस्या सुन के उनके हिसाब से उपाय बताई जाएंगे। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको भोला पार्वती के मंदिर या गौरी माता के मंदिर में जाना चाहिए। गौरी माता के मंदिर में जाओ,
बिल्कुल गुप्त तरीके से जाना है, बिल्कुल शांति से घर में कह के पूरी पवित्रता के साथ जाना है। और अपने जहाँ कहीं भी आपकी चंचलता की वजह से इधर उधर कहीं मान लो बातचीत हो रही है तो उसको मन में कंट्रोल करना है, हम शॉर्ट में ही कहेंगे, क्योंकि देवियाँ बेटियाँ दुर्गा स्वरूप हैं। दुर्गा माता के उनको चरित्र धारण करना चाहिए। आपको माता के मंदिर में जाना है, सुहाग चुनरी चूड़ी जो भी है वो माता के मंदिर पर चढ़ा के आपको मनोकामना वहाँ बोलना है गुप्त तरीके से। और वहाँ अगर मान लो भोले के मंदिर में नंदी है तो उनके कान में ये बोलाना है। और दूसरा, किसी ब्राह्मण पत्नी को पूरे सुहाग के साथ में चूड़ी चांदी की बीछिया आदि, नकली बीछिया वगैरह नहीं देना, गोटा वगैरह, ब्राह्मण पत्नी जो भी आपके आसपास रह रही हैं उनको दान करें। अगर ब्राह्मण शराबी है, कबाड़ी है, मांसाहारी है तो उसकी फैमिली को ना दें। जो ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी रह रहा है उसकी पत्नी को, जिन बेटियों की सगाई नहीं हो रही है, साड़ी पूरे सुहाग के साथ में बिछुआ वगैरह लगा के, और बिछुआ भी जो आप पहनते हो, ऐसे नहीं कि 50 रुपये मिल जाते वो अच्छी चांदी के लेके दे दो। शादियों में अपन 10-20 लाख खर्च करते हैं, किसी को 1,000 रुपये की, वो भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अगर आप कोई सामान दे दोगे। ब्राह्मण पत्नी से आशीर्वाद लेके आना, आपका कार्य निश्चय बनेगा, बिल्कुल शंका नहीं है। वीडियो को जन जन तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह बहुत ही गुप्त उपाय जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है और वास्तव में कारगर है, कई लोगों के जीवन पर आजमाया है। आप भी एक बार आजमा के देखें, आपका 100% काम बनेगा। जय श्री राम। वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपना व्यू शेयर करें, सज्जन बच्चों की तरह। आपका मंगल हो, कल्याण हो।